नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से असाइनमेंट कैसे बनवाएं, कहाँ जमा करवाने हैं, डाउनलोड कैसे करने हैं और जमा कैसे करने हैं, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, असाइनमेंट कैसे बनवाना है, ये तो प्रश्न आपका रह ही जाता है, लेकिन सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपके असाइनमेंट पहले ऑफलाइन होते थे। उसके बाद में 2020 में आपके ऑनलाइन असाइनमेंट कर दिए गए, लेकिन ऑनलाइन असाइनमेंट सक्सेसफुल नहीं रहे। इस कारण से अब फिर से आपकी 17 अक्टूबर से आपके ऑफलाइन असाइनमेंट हो गए हैं। तो अब आपको ऑफलाइन असाइनमेंट मार्केट से ख़रीद के लाने पड़ेंगे। जो प्रोजेक्ट आप 10वीं और 12वीं में बनाए थे, ऐसे कैसे प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं, किस प्रकार की फाइल लानी है, पूरी जानकारी मिलेगी। और किस प्रकार से तैयार करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले वो कार्यालय आदेश में बता देता हूँ, जिसमें आपको बताया कि अब आपके ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं होंगे, अब ऑफलाइन होंगे। ये किसके लिए लागू है, तो ये जून वाली परीक्षा इनों के लिए लागू है नहीं। इनों के लिए तो असाइनमेंट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। जून 2022 का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। तो अब किनके है, तो जिन्होंने जून 2022 में फॉर्म भरा और जून 2023 में जिनके एग्ज़ाम होने हैं, उन्हें असाइनमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। तो कहाँ जमा करवाना है, तो पहले बनाना है, तैयार करके आप रीजनल सेंटर पे जाके जमा करवा सकते हैं। रीजनल सेंटर कौन सा होता है, तो आपका जो भी संभाग है, संभाग के अंदर आपका रीजनल सेंटर है, तो वही रीजनल सेंटर उसी पे आपको जाके जमा करवाने पड़ेंगे। जो नए एडमिशन वाले स्टूडेंट हैं उन्हें पता नहीं रहता है, और जो स्टूडेंट ऑनलाइन वाले हैं उन्हें भी पता नहीं कि आपने पहले ऑनलाइन जमा करवा दिए, अब ऑफलाइन हो गए हैं, तो आपको भी पता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अंत तक ज़रूर देखना। यह है दोस्तों कार्यालय आदेश 17 अक्टूबर 2022 को आयोजित विद्या परिषद की जो 65वीं जो बैठक हुई थी, उसके लिए निर्णय लिया गया था। उनकी अनुपालना में ये व्यवस्था की जाती है कि जून 2022 सत्रांत परीक्षा के बाद आंतरिक गृह कार्य का मूल्यांकन ऑफलाइन किया जाता है। आंतरिक गृह कार्य का मतलब होता है कि असाइनमेंट जो आपको अतिरिक्त बार दिया जाता है, अतिरिक्त गृह कार्य के रूप में 30 अंक के होते हैं, और जो एमए करने वाले, जो स्नातकोत्तर करने वाले के लिए 20 नंबर के होते हैं, और जो स्नातक करने वाले स्टूडेंट के लिए 30 नंबर के होते हैं। वो भी आपकी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए अलग अलग होते हैं नंबर। वो आपको अपने हिसाब से ध्यान रखने, जो आपने एडमिशन लिया उस समय। तो किस प्रकार से डाउनलोड करने, सबसे पहले यही रह जाता है आपका प्रश्न। उसके बाद में बनाने की बात आती है। सबसे पहले दोस्तों, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आ जाना। इस प्रकार से दिखाई देगी, गूगल में टाइप करना VMOU, या फिर क्रोम ब्राउज़र में टाइप करके आप पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पर छात्र दर्शे दिया गया है, स्टूडेंट वन व्यू आपको दिखाई देगी, तो इस पर करना है आपको क्लिक। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है छात्रदर्शी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग से वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद में इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इसमें आपको स्कॉलर नंबर डालने पड़ेंगे। स्कॉलर नंबर कौन से होते हैं, जो आप परीक्षा दे रहे हैं वही रोल नंबर होते हैं। और ये स्कॉलर नंबर आपके जो एडमिशन लेते हैं उनके आप 1 महीने या 15 दिन के बाद में ये स्कॉलर नंबर अलॉट हो जाते हैं। 12 अंक के होते हैं, और आपके जो मोबाइल नंबर जो आप देते हैं उसी पे आपको SMS के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। अगर SMS नहीं आता तो इस वेबसाइट पे आके भी आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनवा रखा कि स्कॉलर नंबर का कैसे पता लगाएं। तो वो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे आके, स्कॉलर नंबर कैसे प्राप्त करें, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे स्कॉलर नंबर किस प्रकार से डालने हैं, तो पहले 100 अंक डालने, फिर डैश का प्रयोग करना। डैश का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में डैश, फिर 7 8 9 10 इस प्रकार से डाल सकते हैं।
स्कॉलर नंबर इस प्रकार से डालने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद में सेट करके आप सबमिट पे सीधे ही क्लिक कर सकते हैं। हिंदी करे तो कर लेना, नहीं तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे कि आपका बायोडाटा खुल के सामने आ जाएगा। इस प्रकार से आपका बायोडाटा आ जाएगा और यहाँ पर आपका नाम वगैरह, आपके स्कॉलर नंबर वगैरह सारे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा केंद्र वगैरह सारा दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रवेश दिया गया है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये सारणी खुल के सामने आ जाएगी। ये सारणी आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से दिखाई देना शुरू हो गया। अब आपका एग्ज़ाम जो भी आपका है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आपका जो भी एडमिशन है वो यहाँ से दिखाई देना शुरू हो गए। अब आपके असाइनमेंट के नंबर यहाँ से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और आप असाइनमेंट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर दिया गया सौंपा हुआ काम, तो इस वाले कोने में आपको असाइनमेंट उपलब्ध होंगे और यहाँ पर आप ऑनलाइन वाली किताबें डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो यहाँ से आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे तो आपका असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगा। आपका जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपको किस प्रकार से करना दिखाई देगा वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ और किस प्रकार से फॉर्म जो फाइल है वो बनानी है। तो ये असाइनमेंट डाउनलोड हो गया, होने के बाद में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी जो सामान्य जानकारी है सब्जेक्ट से संबंधित वो यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार का पेज आएगा और ये पहला पेज है, आपको सभी में लगाना ज़रूरी है। इस पेज को भर के आपको लगाना, आपके असाइनमेंट बनाने हैं जिन सब्जेक्ट का उनमें आपको लगवाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह सब्जेक्ट दिया गया, सब्जेक्ट का कोड ऊपर दिया ही गया है तो ये आपको ऊपर वाला नीचे डाल देना है। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है QSD, तो ये आप यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं। आपका जो भी कोड है वो यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका पाठ्यक्रम का नाम डालना है, जैसे कि यहाँ पर सामान्य हिंदी तो यहाँ सामान्य हिंदी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका स्कॉलर नंबर डालना है, सेम वही प्रोसेस है। अंक डालें, फिर डैश का प्रयोग करें, फिर अंक डालें। इस प्रकार से नीचे भी कॉर्नर में यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका नाम यहाँ पर डालना है, हिंदी में डाल सकते हैं और यहाँ पर कैपिटल में अंग्रेजी में डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका हिंदी में यहाँ पर नाम डालना है, फिर आपका कैपिटल में यहाँ पर नाम डालना है, पिता का नाम। फिर आपका पता व्यवहार पूरा पता यहाँ पर डाल सकते हैं। ये पे ना हो तो ये पेज आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अगर आप नहीं लिखना चाहते, और जो कोरे कागज़ पे भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपका अध्ययन केंद्र जो भी होता है आपका नज़दीक शहर में होता है तो वो आप पहले पता कर लिया करो, आपने एग्ज़ाम सेंटर कौन सा दिया है। जब एग्ज़ाम सिटी कौन सी रखी है आपके पास में, वही आपका अध्ययन केंद्र होता है उनके आसपास में, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में क्षेत्रीय केंद्र आपका जो भी संभाग वाइज हैं वो रहेगा, जैसे जोधपुर है, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, तो जो भी आपका संभाग लगता है वही आपका रीजनल सेंटर होता है। तो यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से। अब ये असाइनमेंट आपके फर्स्ट ईयर वाले डाउनलोड हो गए तो इसमें सभी सब्जेक्ट आएंगे। जो आपके सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है ना वो भी आ जाएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, उन वाले जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको लेने हैं, ना कि दूसरे सब्जेक्ट के। इनमें सारे सब्जेक्ट ये दिए जाते हैं, जैसे कि सामान्य हिंदी हो गया, अंग्रेजी आपके सब्जेक्ट नहीं है तो भी आपको अंग्रेजी के मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट का कोड है, सब्जेक्ट का नाम है, वही आपके प्रश्न उत्तर कोई कॉपी में उतार लेना या फिर डाउनलोड कर उसकी प्रिंट आउट लेके आना है। किसी के समाज शास्त्र नहीं है तो समाज शास्त्र भी इसमें साथ में दिया गया, किसी के इतिहास नहीं है तो उसका भी साथ में दिया गया, जिनके साइंस वाले हैं तो उनका भी साथ में है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उन्हीं के ही लेने हैं, दूसरे नहीं बनवाने हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और इनके जो लास्ट डेट वगैरह है वो भी आपको असाइनमेंट के अंदर दिखाई देगी कहीं कहीं पे कोने पे। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि सत्रीय कार्य जमा करवाने की दिनांक क्या रहती है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। इसी प्रकार से आपके भी जो असाइनमेंट आप डाउनलोड करेंगे उसमें बताई देंगे। तो इस प्रकार से ये आएगा। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको कोरे कागज़ लेके आ जाना, मार्केट से 2 पेन लेके आ जाना है।
और उसके बाद में आपको जो परीक्षा में किस प्रकार से टाइप करते हैं उसी प्रकार से पहले प्रश्न लिखना, उसके बाद में उत्तर लिखना है और आपको सही सही आंसर लिखना है। आंसर आप कहाँ से ढूंढेंगे तो आपके बुक हैं, वहाँ से अगर बुक नहीं लाई तो आज़ाद 1 वीक सीरीज आती है, उसमें भी प्रश्न मिल जाते हैं। और उनसे भी नहीं मिले तो आप गूगल सर्च करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। और वो जो शब्द सीमा दी गई है वही लिखनी है, उनसे अधिक नहीं लिखना है। यहाँ पर 30 शब्द दिए गए हैं तो ये 30 शब्द लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तर के अनुसार शब्दों का वाक्य करना है। अधिकतम 30 शब्द हैं तो 30 शब्द में ही लिखना है। ए सेक्शन है, स प्रश्न है, बी सेक्शन है तो उसमें भी यहाँ पर दिया गया निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इनमें आपको 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं तो 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और 200 शब्द सीमा रहेगी और प्रत्येक 3 अंक का रहेगा। इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। इसी प्रकार से आपको कॉपी में टाइप करना है और जो फाइल होती है वो किस प्रकार से लानी है तो आप कागज़ वाली फाइल भी ला सकते हैं और जो प्लास्टिक वाली फाइल आती हैं वो भी आप ला सकते हैं। और जो पेज हैं उन्हें अच्छे से बांध के धागे से बांध लेना है और बांधने के बाद में आप उस फाइल के अंदर लगवा लेना ताकि आपका एक भी पेज कहीं पे गिरे ना और आपको अच्छे से जांच होके आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो इस प्रकार से आप असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं और उसके बाद में आपको रीजनल सेंटर पे जाना है। रीजनल सेंटर पे जाने के बाद में आपको रीजनल सेंटर पे जो भी खिड़की है वहाँ पे जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद में आपको कोई भी रसीद वगैरह तो देंगे नहीं, आपको स्टूडेंट वन व्यू में शो कर देंगे 2-3 दिन के बाद में कि आपके असाइनमेंट जमा हो चुके हैं और वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहाँ दिखाई देंगे वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जब असाइनमेंट जमा हो जाएंगे तो आप स्टूडेंट वन व्यू में फिर से आएंगे 2-3 दिन बाद में या फिर आपको SMS भी आ जाएगा और यहाँ पर दिखाई दे रहा है असाइनमेंट की स्थिति। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, असाइनमेंट की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी असाइनमेंट है वो जमा हो जाएंगे। तो वो आपकी सारणी पूरी की पूरी यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका असाइनमेंट जमा हुआ है नहीं हुआ है और वो आप जमा करवा के आए हैं। वो 2-3 दिन या फिर लगभग 10 दिन मान सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं होते हैं और आपके असाइनमेंट जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से आप असाइनमेंट जा कर के जमा करवा सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश कर दी है। कोई पार्ट छूटा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरे वीडियो मैंने काफ़ी बनवा रखे हैं पहले भी, वो आपने अभी तक नहीं देखे तो वो भी देख लेना। काफ़ी जो जानकारी है मेरी जानकारी के अनुसार तो मैंने काफ़ी जानकारी दे रखी है, अगर कोई छूट रखी है तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने दे रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।